Good morning, student. So today we will discuss about cyclostomata class. In our previous video, we have discussed about subphylum Vertebrata, and Vertebrata have two further division, Agnatha and Gnathostoma. In Agnatha, we already named about cyclostomata class, and today we will discuss about cyclostomata. Okay, तो cyclostomata these are the jawless, विदाउट जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोम्स. ठीक है, दीज आर एक्टोपैरासाइट. So what are ectoparasite? Ecto means outside, कि they lives in the outside of the body of fishes and they get food and shelter from the fishes. कि fish की body पे रहते हैं, वहीं से food और shelter लेते हैं. Their body is elongated body, कि इनकी body कैसी होगी, elongated body होगी, bearing 6 to 15 pairs of the gill slits. कितने पेयर्स होंगे, 6 से लेके 15 तक गिल स्लिट्स हो सकते हैं. और गिल्स क्या काम करते हैं, रेस्पिरेशन. गिल्स क्या काम करेंगे, रेस्पिरेशन. ठीक है, इनका जो साइक्लोस्टोमेटा है वो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, कि इनका जो माउथ होगा वो किस टाइप का होगा, सकिंग, सक करने वाला, एंड सर्कुलर, विदाउट जोज. हमें पता ही है जोज तो इनमें होते ही नहीं है. देयर बॉडी इज डिवोइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन्स, कि इनमें ना तो स्केल्स होते हैं और ना ही इनके अंदर फिन्स होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, एब्सेंट. क्रेनियम एंड वर्टिबल कोलम आर कार्टिलेजिनस, कि जो इनका क्रेनियम होगा और जो इनका वर्टिबल कोलम होगा वो कार्टिलेज का बना हुआ होगा. किसका बना होगा, कार्टिलेज का. ओके, सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होगा. सर्कुलेशन कैसा होगा इसमें, क्लोज्ड टाइप. ये मोस्टली क्या है, मैराइन. साइक्लोस्टोम क्या है, मैराइन. बट स्पानिंग के लिए ये कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में. फिर यहाँ पे स्पानिंग करते हैं, फिर ये मर जाते हैं, डाई आउट. और इनका जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद वापस दोबारा से कहाँ वापस आ जाते हैं, मैराइन वाटर में. ठीक है, तो एग्जाम्पल पैट्रोमाइजोन, जिसको हम लिम्फ्री, या मिक्जीन का, जिसको हम हैगफिश बोलते हैं. देखो हम मिक्जीन ले सकते हैं, इस मिक्जीन को हैगफिश बोलते हैं. दिस इज नॉट ए फिश. एंड हम सेकंड एग्जाम्पल पैट्रोमाइजोन, ठीक है, ये ले सकते हैं, इसको हम लैम्प्रे बोलते हैं. ओके, तो देखिए ये जो मैराइन में रहते हैं, ओशियन सी में रहेंगे, स्पानिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं. ठीक है, फिर वहाँ पे ये मर जाते हैं स्पानिंग के बाद. जो इनके लार्वा होते हैं आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, वो कहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं, दोबारा से मैराइन वाटर में. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, साइक्लोस्टोम्स के. अब हमें नेक्स्ट क्लास लेनी है जो हमारा ग्नैथास्टोमा डिवीज़न था उसकी. तो हम दो क्लास के बारे में बात करेंगे आज. एक कॉन्ड्रिसिथीस, जो पाइसिस जो सुपर क्लास है, जो हमने क्या किया था कि देखिए पाइसिस जो क्या है, सुपर क्लास है हमारी. इसकी दो क्लास थी फर्दर, ये सुपर क्लास है पाइसिस, और इसकी फर्दर कितनी क्लास थी, दो क्लास थी, कॉन्ड्रिसिथीस एंड सेकंड इज द ओस्टिसिथीस. ठीक है, तो आज हम यही दोनों क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्लास हम लेते हैं कॉन्ड्रिसिथीस. ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली फिश होंगी ना, उनका स्केलेटन किसका बना हुआ होगा, कार्टिलेज का. इनका स्केलेटन कैसा होगा, कार्टिलेज का. ठीक है, और जो ओस्टिसिथीज है उनका स्केलेटन किसका बना होगा, बोन्स का. और फिशेस की स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है. स्ट्रीमलाइंड बॉडी मतलब जैसे आपने फिश सभी ने देखे होंगे, एरोप्लेन भी देखा है, एरोप्लेन भी स्ट्रीमलाइंड होता है, कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट से तो क्या होते हैं, नैरो. ठीक है, और बीच में से क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं. इस टाइप की बॉडी को क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी. तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. जो इनका माउथ, वेंट्रली माउथ कहाँ पे सिचुएटेड होता है, वेंट्रल साइड में. तो माउथ की पोजीशन क्या होगी, वेंट्रल साइड. ठीक है, वेंट्रल साइड में माउथ होगा. नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, कि इनमें क्या होती है, नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ क्या होती है, परसिस्ट. गिल स्लिट्स सेपरेट. और इंपॉर्टेंट बात ये है, ओपरकुलम इज नॉट देयर. ओपरकुलम इज
नॉट देयर, ठीक है। गिल स्लिट्स आर नॉट कवर्ड बाय ओपरकुलम। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखनी है, स्विम ब्लैडर इज ऑल्सो एब्सेंट, कि जो आप बोनीफिशिस में देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि बोनीफिश में क्या होता है, स्विम ब्लैडर होता है और ओपरकुलम प्रेजेंट होता है। तो ओपरकुलम तो क्या होता है, गिल्स को सराउंड करता है। स्विम ब्लैडर फ्लोटिंग में, बायोन्सी में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इनमें स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर भी बोलते हैं, तो वो एब्सेंट होगा। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, कि इनको लगातार स्विमिंग करनी पड़ती है अपने आप को सिंक होने से बचाने के लिए, टू अवॉइड सिंकिंग, इससे बचाने के लिए। इनमें जो स्केल होंगे वो प्लेकोइड स्केल होंगे। बोनीफिशिस में एक साइक्लोइड या टिनोइड स्केल होंगे, ठीक है। इनके जो टीथ होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं प्लेकोइड स्केल में, और बैकवर्ड क्या होते हैं, डायरेक्टेड। जोज आर वेरी पावरफुल, कि इनके जोज क्या होते हैं, वेरी पावरफुल। जोज तो होते ही हैं, सिर्फ साइक्लोस्टोम्स में नहीं होते। इसके अंदर हार्ट इनमें 2 चैम्बर होगा, एक ओरिकल होगा और एक 1 इज ओरिकल एंड 1 इज द वेंट्रिकल। हार्ट इज 2 चैम्बर। इनमें कुछ के अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, कुछ के अंदर, जैसे टोरपीडो एक फिश है, टोरपीडो में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक रे भी बोलते हैं। ऐसे ही किसी एक ट्राइगन फिश है, ट्राइगन में पॉइजन स्टिंग होता है उसका, क्या होता है उसका, पॉइजन स्टिंग होगा उसका। एंड ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं, पोएकिलोथर्मल, कि पोएकिलोथर्मल का मतलब कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, दे डू नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, कि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, कि उनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, चेंज। सेक्सेस सेपरेट हैं, डायोसियस हैं। और मेल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, उसके पेल्विक फिन में क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लैस्पर्स। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल है भाई, ये याद रखना है। इन जो कार्टिलेजिनस फिशिस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और मेनली वीवी पैरस है ये, ठीक है। और जो आप बोनेफिश करोगे वो ओवी पैरस है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। एग्जाम्पल स्कोलियोडोन ले सकते हो, इसको डॉग फिश बोलते हैं। जैसे हमने ट्राइगन ली है, टोरपीडो ली है, ठीक है, ये सब फिश हमने ली हैं। तो ये हमने इसके बारे में की हैं कॉन्ड्रोसिथीज में। देखो जब आप ओस्टिसिथीज करोगे तो मैं एक बार आपको डिफरेंस बता दूं कि बॉडी किसकी बनी हुई होगी। यहाँ पे इनकी बॉडी किसकी है, कार्टिलेज की, और उनकी बॉडी होगी बोन्स की, ठीक है। यहाँ पे माउथ वेंट्रल पोजीशन में है, वहाँ पे माउथ टर्मिनल पोजीशन पे है। यहाँ पे गिल स्लिट्स नॉट कवर्ड बाय ओपरकुलम है, वहाँ पे गिल स्लिट्स कवर होंगे ओपरकुलम से। यहाँ पे स्विम ब्लैडर एब्सेंट है, वहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और वो ओवी पैरस होती हैं। अब हमें नेक्स्ट वही क्लास स्टडी करनी है जो हमारी फिश की है। कौन सी क्लास, ओस्टिसिथीज, ठीक है। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं फिश वाली, कौन सी, ओस्टिसिथीज। तो देखो एक तो सबसे, और एक वो याद रखना है, वो कॉन्ड्रोसिथीज मैराइन होती हैं, सारी किस में रहती हैं, मैराइन में। ये मैराइन भी होती हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं, ये इनकी हैबिट्स है, हैबिटेट है, ठीक है। और ये इनका स्केलेटन किसका बना होगा, बोन्स का। उनका किसका बना होता था, कार्टिलेज का। बॉडी तो क्या होगी, स्ट्रीमलाइंड। इनका माउथ क्या होता है, टर्मिनल। कौन सी पोजीशन पे है, टर्मिनल। उनका कॉन्ड्रोसिथीज का किस पे था, वेंट्रली। 4 पेयर्ड ऑफ गिल्स, कि इनमें कितने पेयर्ड होते हैं, 4 पेयर्ड गिल्स होते हैं दैट आर सराउंडेड बाय ओपरकुलम। और वो किससे सराउंड होते हैं भाई, ओपरकुलम से, ठीक है, ईच साइड से। इनमें साइक्लोइड या टिनोइड स्केल होते हैं, उनमें कौन से होते हैं, प्लेकोइड स्केल थे, ठीक है। इसमें एयर ब्लैडर है, एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है, जो बायोन्सी में क्या करता है, हेल्प, किसमें हेल्प करेगा, बायोन्सी में। उनमें स्विम ब्लैडर क्या था, एब्सेंट था, तो उनको बार बार क्या करना पड़ता है, स्विम करना पड़ता है कॉन्टिन्यूसली टू अवॉइड सिंकिंग। इसके अलावा हार्ट इनमें 2 चैम्बर ही होगा, 1 वेंट्रिकल 1 ओरिकल, और
जो हमने ये भी कोल्ड ब्लडेड होती हैं, ठीक है। इनमें भी सेक्सेस क्या होंगे, सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन कौन सा बताया था इनके अंदर, इंटरनल, उनमें कौन सा था, एक्सटर्नल। सॉरी, फर्टिलाइजेशन इनमें कौन सा है, एक्सटर्नल, और कार्टिलेजिनस में क्या है, इंटरनल। ये क्या है, ओवी पैरस, एग लेइंग एनिमल हैं, और वो मोस्टली क्या थी, वीवी पैरस, यंग वंस को क्या करती हैं, बर्थ देती हैं। ये डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट है, डेवलपमेंट क्या है इनका, डायरेक्ट। एग्जाम्पल, मैराइन वाटर की कौन कौन सी फिश हैं, ये बता देती हूँ। एक्जोसीटस है, मैराइन की कौन सी है, एक्जोसीटस। इसको फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस भी है, क्या है, हिप्पोकैम्पस। इसको सी हॉर्स बोलते हैं, ये मैराइन वाली हैं इसकी, ठीक है। फ्रेश वाटर की, ये तो आपको पता ही होगा, जैसे लेबियो रोहिता है जो खाने में यूज होती है, जिसको हम रोहू बोलते हैं। कटला है, लेबियो रोहिता है, कटला है, क्लैरियस है, ठीक है। फिर एक्वेरियम की भी फिश होती हैं। एक्वेरियम की एक फिश है, जो एक्वेरियम होते हैं ना, जो घरों में रखते हैं, ऑफिस वगैरह में रखते हैं, बीटा है, इसको फाइटिंग फिश बोलते हैं, ठीक है। एंजल फिश होती है। तो ये सभी किसकी होती हैं, एक्वेरियम की। तो ये पाइसिस की दो क्लास हैं। एक तो क्लास हमने कौन सी की है, कॉन्ड्रिसिथीज, एक हमने ओस्टिसिथीज, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक